हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में। हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर का प्रमुख विधाएं, नंबर का गौड़ या प्राचीन विधाएं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख विधाओं के बारे में। प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना। गौड़ या प्राचीन विधाएं जो हमारी हैं उसमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता, गद्य काव्य या गद्य गीत इसको भी बोलते हैं, डायरी, यात्रा, व्रत, गद्य गीत या गद्य गीत। तो ये हमारी हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। आइए अब हम जानते हैं इनको विस्तार से। सर्वप्रथम हम बात करेंगे निबंध की। निबंध कैसी विधा है? तो निबंध नि प्लस बंध धातु से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख निबंधकार के नाम हम आपको बता रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, सियाराम सरल गुप्त, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई मिश्र। ये लेखकों ने निबंध को अच्छी प्रकार से लिखा है और एक क्रमबद्ध ढंग से लिखा है। दूसरी जो विधा है हमारी कहानी। कहानी वह गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस जीवन चित्रण होता है। इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की लिखी हुई कहानी है, जिसे हिंदी की पहली कहानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। कुछ प्रमुख कहानीकारों के नाम आपको हम बता रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राम गहमरी आदि कई कहानीकार हैं। इसके बाद हम जानते हैं तीसरी विधा जो हमारी है उपन्यास। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा होती है, उसको आधार बनाकर लिखा जाता है, जिसे पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि उसके जीवन की कथा है और उसी की भाषा में कही जाती है। परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का लिखा हुआ है, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास भी मानते हैं। और कुछ प्रमुख उपन्यासकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल आदि कई लेखकों ने जो है उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास एक जीवन की काल्पनिक कथा होती है, उसी को आधार मान करके उस पर रचनाएं की जाती हैं। अगली विधा हमारी जो है नाटक।
नाटक एक ऐसा साहित्य रूप है जिसमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। यह प्रदर्शन अभिनव, सज्जा, संवाद, रूप, नृत्य, गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ प्रमुख नाटककारों के नाम जान लीजिए आप। जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भीष्म साहिनी आदि कई नाटककार हैं और इनकी एक एक रचना आपको भी जाननी चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। अगली विधा हमारी एकांकी है। एकांकी जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है, एक अंक वाला। एकांकी एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में एक ही घटना होती है, इसमें कोई गौर प्रसंग नहीं होता है। पात्र सीमित होते हैं और कथा वस्तु भी इसकी स्पष्ट होती है एकांकी की। कुछ प्रमुख एकांकीकारों के नाम बता रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्त्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद आदि लेखकों ने एकांकी में अपनी रचनाएं की है। अगली विधा जो हमारी है आलोचना। आलोचना शब्द को सुनते ही आपके जहन में आता होगा, आलोचना का मतलब बुराई से नहीं होता है। आलोचना हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी साहित्य रचना को अच्छी तरह से देखना, समझना और उसके गुण दोषों को निर्णय करना ही आलोचना विधा कहलाती है। इसे समालोचना और समीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख आलोचनाकारों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, पंडित रामाशंकर, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि कई लेखक जो की आलोचना विधाओं में रचनाएं की हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जो दूसरी विधाएं हमारी हैं, गौड़ या प्राकीर्ण विधाएं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि गौड़ या प्राकीर्ण विधाएं हमारी कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवनी। जीवनी कैसी विधा है? जीवनी गौड़ विधा मानी गई है। जीवनी में क्या होता है? जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है, उसके व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का चित्रण होता है। हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय जो कि गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी है। आइए हम कुछ प्रमुख जीवनीकारों के नाम आपको बताते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय,
जीवनीकार हैं। दूसरी विधा हमारी है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन के संवेगों, प्रसंगों की व्याख्या करता है। लेखक इसमें पूरी ईमानदारी के साथ आत्मचित्रण करता है। प्रमुख आत्मकथाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, हरिवंश राय बच्चन, वियोगी हरि, वृंदावन लाल वर्मा, इन लोगों ने अपने जीवन के प्रसंगों को एक विधा जो कि आत्मकथा के रूप में जानी जाती है, अपने जीवन का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। अगली विधा हमारी है संस्मरण। संस्मरण जिसमें लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कुछ घटनाओं को रोचक विवरण को संस्मरण के नाम से जानते हैं। इसमें लेखक केवल उसी का वर्णन करता है जो स्वयं उसने देखा हो या अपनी बचपन की किसी भी घटना को याद करके उसको लिपिबद्ध करता है और अनुभव करता है और उसी को लिखता है। ऐसी विधा संस्मरण के अंतर्गत आती है। और कुछ प्रमुख संस्मरणकार हैं महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, बाबू गुलाब राय, देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कैलाश चंद्र जोशी आदि संस्मरणकार है। रेखा चित्र। अगली विधा हमारी है रेखा चित्र। रेखा चित्र ऐसी विधा है जिसमें कवि रेखाओं के माध्यम से आपके मस्तिष्क में चित्र अंकित कर देता है। इसमें लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु का दृश्य खिंचता चला जाता है। तो ऐसी विधा को हम क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा का नाम आता है, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, राम प्रकाश कपूर, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। अगली विधा हमारी है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज यह मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। हाल ही में घटी घटना तथा लेखकों के द्वारा प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के द्वारा किया गया वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। अंग्रेजी में जिसे रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी चंद्र जैन आदि रिपोर्टाज लेखकों में आते हैं। अगली विधा हमारी जो है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य एक ऐसी विधा है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्रों में उसकी सहजता एवं उसके व्यक्तित्व के स्वाभाविक रूप को भर कर सामने आता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा गया होता है। कुछ पत्र साहित्यकारों में नाम आप जान लीजिए, हरिवंश राय बच्चन, पद्म सिंह शर्मा आदि पत्र साहित्य लेखक हैं। अगली विधा हमारी भेंट वार्ता। भेंट वार्ता हिंदी गद्य की गौड़ विधाओं में मानी जाती है, जिसमें लेखक जब किसी महान दार्शनिक
राजनीतिज्ञ, साहित्यकार से मिलकर उसके प्रत्यक्ष बैठकर की हुई बातों को एक क्रमबद्ध और सुसज्जित ढंग से नोट करता है और उसे एक रचना का रूप देता है। ऐसी विधा को भेंट वार्ता के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजेंद्र यादव, लक्ष्मी चंद्र जैन, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, भगवान महावीर, एक इंटरव्यू जो बहुत ही फेमस हुआ है, पारू सिंह, रणवीर सिंह सांगा आदि कई भेंट वार्ताकार हैं। अब आगे हम बात करते हैं गद्य काव्य या गद्य गीत की। गद्य काव्य और गद्य गीत क्या है? गद्य गीत में भक्ति, प्रेम, करुणा आदि भावनाओं, कल्पनाओं के चित्रों के माध्यम से अन्योक्ति पद्धति पर व्यक्त की जाती है। गद्य काव्य में भक्ति, प्रेम को किसी अन्योक्त दूसरे के ऊपर कह करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ऐसी रचना को गद्य काव्य या गद्य गीत के नाम से जाना जाता है। गद्य गीतकारों में बियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा आगे, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रघुवीर सहाय आदि गद्य गीतकारों में आते हैं। अगली विधा हमारी है डायरी। डायरी एक ऐसी विधा है जिसका प्रारंभ छायावाद युग से माना जाता है, जब लेखक तिथि विशेष में घटित घटना चक्र को यथा तथ्य रूप में अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया या टिप्पणी के साथ लिख देता है, तो यह लेखन डायरी विधा के रूप में स्वीकार की जाती है। डायरी विधा में व्यक्ति अपने जीवन या दैनिक दिनचर्या के क्रियाकलापों को एक डायरी में नोट करता है और उसे एक क्रमबद्ध तरीके से लिखता जाता है। ऐसी विधा को हम डायरी विधा बोलते हैं। डायरी विधा का आरंभ छायावाद युग से माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, इलाशचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि कई लेखक जो डायरी विधा को एक नया रूप दिया। आगे हम बात करते हैं यात्रा व्रत। यात्रा व्रत ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं का विवरण आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। तो वह यात्रा साहित्य की सृष्टि करता है। यात्रा व्रत में आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी, इन तीनों के रूप देखने को मिलते हैं। यात्रा साहित्य विधा का प्रारंभ भारतीय युग में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको नया रूप जो है कह सकते हैं छायावाद युग में ही मिला है। तो यात्रा व्रत में व्यक्ति अपने जीवन की यात्राओं का अविस्मरणीय घटना को लिखता है। आत्म
लक्षण हमें यात्रा साहित्य में देखने को मिलते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ यात्रा व्रतकारों के नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने सलीमबाग यात्रा लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि यात्रा व्रत साहित्यकारों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, आज्ञेय, यशपाल, नागेंद्र, मोहन राकेश आदि लेखकों ने यात्रा व्रत साहित्य विधा को लिखा है। तो ये आपने हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में जाना। हिंदी गद्य विधाओं को दो रूपों में बांटा गया, प्रमुख विधाएं और गौड़ विधाएं। आप तो ध्यान रखेंगे। थैंक यू क्लास।